सभी छात्रों को सुप्रभात। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य। इसके पहले की वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य और उनके प्रकार देखे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य और उसके प्रकार। लेकिन यह जानने से पहले, क्या आप जानते हैं उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं, या फिर वाक्य में से उद्देश्य और विधेय को किस तरह से अलग किया जाता है? शायद आपको पता है क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार हम लोग ये रिवाइंड करेंगे। पहले तो ये जान लीजिए कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार पढ़ते हैं। वो है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो आइए पहले जानते हैं कि वाक्य में से उद्देश्य और विधेय कैसे अलग करते हैं। अगर एक बार आपको वाक्य में से उद्देश्य और विधेय अलग करना आ गया तो समझो आपको वाक्य की पहचान करनी आ गई। सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य आप समझ गए। तो आइए पढ़ते हैं उद्देश्य और विधेय के बारे में। मतलब एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब कर्ता, जिसे हम कर्ता बोलते हैं वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पूनम किताब पढ़ती है। पूनम किताब पढ़ती है, इस वाक्य में कर्ता कौन है? पूनम। तो यहाँ पे उद्देश्य है पूनम। सचिन दौड़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? सचिन दौड़ रहा है। दौड़ना यह क्रिया है, लेकिन दौड़ने की क्रिया कौन कर रहा है? तो सचिन कर रहा है। तो वाक्य के कर्ता को अलग करने के बाद वाक्य में जो भी कुछ शेष रह जाता है उसे विधेय कहते हैं। मतलब उद्देश्य मतलब कर्ता, और कर्ता को बाजू में करने के बाद, कर्ता को हटाने के बाद उस वाक्य में जो भी बाकी रहता है उसे कहते हैं विधेय। फॉर एग्ज़ाम्पल, पूनम किताब पढ़ती है। पूनम तो अभी हुआ उद्देश्य, तो बाकी क्या रह गया वाक्य में? किताब पढ़ती है। तो किताब पढ़ती है, यह है उद्देश्य। समझे? सेकंड देखिए, सचिन दौड़ता है, इस वाक्य में कर्ता कौन है? सचिन। और कौन सी क्रिया कर रहा है वो? दौड़ने की। सचिन को अलग कर दिया, सचिन उद्देश्य है। बाकी क्या रह गया वाक्य में? दौड़ता है। तो दौड़ता है क्या हुआ? यस, उद्देश्य। तो इस तरह से वाक्य में से उद्देश्य और विधेय को अलग किया जाता है। और एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। रोहन झगड़ रहा था। रोहन झगड़ रहा था, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मतलब कर्ता कौन है? झगड़ कौन रहा था? रोहन झगड़ रहा था। तो कर्ता कौन हुआ? रोहन। जो क्रिया कर रहा है, जो वाक्य का कर्ता है, वो कौन है? रोहन। तो रोहन क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। उद्देश्य को निकाला साइड में, बाकी क्या रह गया? झगड़ रहा था। तो ये क्या हो गया? झगड़ रहा था क्या होगा फिर? उद्देश्य के बाद क्या रहेगा? यस, विधेय। तो रोहन है उद्देश्य और झगड़ रहा था, यह है विधेय। और एक देखिए, पूनम सितार बजा रही थी। अभी इस वाक्य में कर्ता कौन है? पूनम। सितार कौन बजा रही है? पूनम बजा रही है। तो उद्देश्य है पूनम। पूनम को साइड में करने के बाद वाक्य में क्या रह जाता है? सितार बजा रही है। तो यह क्या हो गया? विधेय। तो इस तरह से वाक्य में से उद्देश्य और विधेय को अलग किया जाता है। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे रचना के आधार पर वाक्य की तरफ। आपको आगे चलकर समझ में आएगा मैंने उद्देश्य और विधेय आपको क्यों समझाया। एक बार आप उद्देश्य और विधेय वाक्य में से अलग करना सीख गए, समझ लो आप सरल वाक्य पहचानना, संयुक्त वाक्य पहचानना सीख गए। चलिए आते हैं सरल वाक्य की तरफ। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में योजक शब्द नहीं होते। योजक शब्द मतलब लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, ये शब्द यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, यह शब्द सरल वाक्य में नहीं होते। सरल वाक्य में सिर्फ एक कर्ता
और एक ही विधेय होता है। एक कर्ता मतलब जैसे हमने ऊपर उदाहरण देखे थे, पूनम किताब पढ़ती है, तो इसमें कर्ता एक ही है, पूनम। पूनम क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है। तो सरल वाक्य में एक ही कर्ता होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। और क्रिया, एक ही क्रिया होती है। अभी पहले हमने कौन सा उदाहरण देखा था? पूनम किताब पढ़ती है। इस वाक्य में कर्ता क्या है? पूनम। और इसमें क्रिया कौन सी है? पढ़ना। पढ़ना यह क्रिया है। चलना, फिरना, बोलना, पढ़ना, खाना, यह सब क्रिया क्या है? क्रियाएं है। इस वाक्य में पूनम कौन सी क्रिया कर रही है? पढ़ने की क्रिया। तो वाक्य में पढ़ती है, यह है क्रिया, एक ही क्रिया है और कर्ता भी एक ही है। तो पूनम किताब पढ़ती है, वाक्य कौन सा हुआ? यस, सरल वाक्य हो गया ये, क्योंकि इसमें कर्ता भी एक है और क्रिया भी एक है। और तो और इस वाक्य में कोई भी योजक वाक्य नहीं है, मतलब न इस वाक्य में क्योंकि आया है, किंतु आया है, ना अथवा आया है, ना लेकिन आया है, ना परंतु आया है। सिंपल सेंटेंस है ये। पूनम किताब पढ़ती है, बस एक कर्ता और एक क्रिया। एक कर्ता है पूनम और एक क्रिया है पढ़ने की। तो यह वाक्य है सरल वाक्य। तो जिस वाक्य में योजक शब्द नहीं होते उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। अभी मैंने आपको बोला कि आपको यह समझ में आएगा उद्देश्य और विधेय मैंने आपको क्यों समझाया। तो देखिए, अभी हम सरल वाक्य कैसे पहचाने? हमने पूनम किताब पढ़ती है, इस वाक्य में पूनम क्या था? उद्देश्य। और बाकी क्या रह गया था? विधेय। पढ़ती है, यह विधेय। मतलब जब हमने वाक्य में से उद्देश्य को अलग किया, उद्देश्य मतलब कर्ता, और बाकी रह गया, बाकी क्या रह गया? विधेय। उसे कहेंगे हम लोग, उसे क्या कहेंगे? एक ही क्रिया है। तो इस तरह से उद्देश्य विधेय अलग करने की वजह से हमें पता चला कि इस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है। समझ में आ रहा है ना? देखिए आगे उदाहरण देखते हैं कुछ। राम ने तीर मारा। राम ने तीर मारा, इस वाक्य में कर्ता कौन सा है? राम। और क्रिया कौन सी है? मारा, मारने की, तीर मारने की क्रिया की है राम ने। तो उद्देश्य और विधेय की तरफ से देखो, उद्देश्य क्या है? राम। तीर मारा, ये क्या है? विधेय। एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। तो यह कौन सा वाक्य हुआ दोस्तों? यस, सरल वाक्य। सेकंड देखिए, श्रेयांश पतंग उड़ा रहा है। पतंग कौन उड़ा रहा है? श्रेयांश। तो श्रेयांश क्या हुआ? कर्ता। और कोई है क्या पतंग उड़ाने के लिए यहाँ पे वाक्य में? नहीं, केवल श्रेयांश है। तो श्रेयांश है कर्ता, मतलब इस वाक्य में एक ही कर्ता है। कौन सी क्रिया कर रहा है वो? पतंग उड़ाने की क्रिया कर रहा है। मतलब क्रिया भी एक ही हो रही है, एक कर्ता है तो क्रिया भी एक ही होगी। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हुआ? ये भी सरल वाक्य हुआ, एक क्रिया एक कर्ता। तीसरा देखिए, गाय घास चरती है। गाय कर्ता, चरने की क्रिया हो रही है, चरती है, मतलब कौन सा वाक्य हुआ? सरल वाक्य। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। अभी इस वाक्य में देखिए, मैं, कर्ता कौन है? मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तो मैं हुआ उद्देश्य यानी कर्ता, और तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ हुआ विधेय। देखिए वाक्य बड़ा है, लेकिन वाक्य ध्यान से देखिए, इसमें क्रिया एक ही है। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, कौन सी क्रिया करना चाहता है उसके साथ? खेलना, खेलना चाहता है वो, मतलब एक ही क्रिया हुई। और कर्ता कौन है? एक, मैं है कर्ता। एक कर्ता और एक क्रिया। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है वह होता है सरल वाक्य। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों यानी और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, अथा इन सारे शब्दों से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब संयुक्त वाक्य में
दो वाक्यों को और, लेकिन, किंतु, परंतु इन शब्दों से जोड़ा जाता है। इन दो वाक्यों में दो पूरे वाक्य होते हैं और इन दोनों पूरे वाक्यों को ये शब्द जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह गया, शाम को लौट आया, ये दो वाक्य है। इसमें मैंने और डाल दिया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यानी दो सेंटेंस को और इस योजक शब्द ने जोड़ा है। तो जहाँ पे और, लेकिन, किंतु, परंतु यह शब्द आते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वह होते हैं संयुक्त वाक्य। दूसरा उदाहरण देखिए, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। अभी उसने बहुत परिश्रम किया, वाक्य पूर्ण है, सफलता नहीं मिली, यह भी वाक्य पूर्ण है। दोनों वाक्यों को किंतु शब्द ने जोड़ा है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। किंतु शब्द आया, मैंने क्या बोला था, जिस वाक्य में लेकिन, किंतु, परंतु अथवा यह शब्द आते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो इस वाक्य में आया किंतु शब्द, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, यस, संयुक्त वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाक्य है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य यानी इस वाक्य में एक वाक्य अधूरा रहता है और दूसरा वाक्य पूर्ण, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट रहता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य के आधार पर पूर्ण होता है। देखिए आपको आगे समझ में आएगा। पहले जानते हैं इसकी परिभाषा। जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य और अन्य उपवाक्य हो तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, यद्यपि, तथापि इत्यादि से मिले जुले होते हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। मतलब मिश्रित वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट तो होता ही है, साथ ही साथ आप कैसे पहचानोगे मिश्रित वाक्य, तो मिश्रित वाक्य में जो, जैसा, वैसा, यद्यपि, तथापि, क्योंकि ऐसे शब्द आते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। अभी देखिए, मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरा दृढ़ विश्वास है, यह वाक्य आपको पूर्ण लग रहा है। मेरा दृढ़ विश्वास है, किस बात का विश्वास है, लेकिन यह समझ में आ रहा है, सिर्फ दृढ़ विश्वास है, यह समझ में आ रहा है, लेकिन किस बात के लिए आपको विश्वास है, आपके सफलता के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, या आप आगे बढ़ोगे जीवन में, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ मेरा दृढ़ विश्वास है, मतलब यह वाक्य है अधूरा। आगे का वाक्य देखिए, कि भारत जीतेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। तो दूसरा वाक्य कौन सा है, भारत जीतेगा, यह वाक्य पूर्ण है, भारत जीतेगा। पहला वाक्य क्या था, मेरा दृढ़ विश्वास है, एक अधूरा वाक्य, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। मतलब पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या हुआ, डिपेंडेड हुआ। दूसरे वाक्य की मदद से पहले वाक्य को परिभाषा मिली, अर्थ मिला। अगर भारत जीतेगा सिर्फ इतना ही वाक्य होता तो दृढ़ विश्वास को कुछ परिभाषा, कुछ मीनिंग नहीं मिलता था सॉरी। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि विश्वास किस बात का है, तो भारत जीतने का। मतलब यहाँ पे भी दो वाक्य है, लेकिन एक वाक्य है अधूरा और दूसरा वाक्य है पूरा। मतलब मिश्रित वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट रहता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य की मदद से पूर्ण होता है। और इन वाक्यों में भी कि, जैसा, वैसा यह शब्द आते हैं। नेक्स्ट देखिए, सफलता। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। अभी देखिए, जो शब्द आया, मैंने क्या बताया था,
मिश्रित वाक्य में जो शब्द आता है, जो आया इसमें, सफल वही होता है। सफल वही होता है मतलब कौन सफल होता है, किसके बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है हमें? नहीं। वाक्य आगे पढ़ते हैं। जो परिश्रम करता है मतलब सफलता की राह कैसे मिलती है? परिश्रम करने से। मतलब परिश्रम करता है। इस वाक्य ने इस पहले वाक्य को पूर्ण किया है, इस पहले वाक्य को अर्थ दिया है। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो इस तरह से मिश्रित वाक्य में एक वाक्य अधूरा रहता है और दूसरा वाक्य पूर्ण रहता है। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट रहता है। दूसरे वाक्य की मदद से ही पहले वाक्य को पूर्णता मिलती है, वह पूर्ण होता है। इसके सिवा उसको पूर्णता नहीं मिलती। तो आया समझ में आपको? सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य फिर से एक बार रिवाइंड करती हूँ। सरल वाक्य में एक ही कर्ता, एक ही क्रिया होती है। यह होते सरल वाक्य। मुझे ठंड लग रही है, कौन सा वाक्य हुआ? मुझे, कर्ता, ठंड लग रही है, विधेय यानी एक ही क्रिया, ठंड लगने की। यह है सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा यह शब्द आते हैं उसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य। मतलब दो वाक्य इन शब्दों से, योजक शब्दों से जोड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, मैंने खाना खाया लेकिन मैं अभी नहीं सोऊंगी। मैंने खाना खाया एक वाक्य, लेकिन मैं अभी नहीं सोऊंगी, मैं अभी नहीं सोऊंगी दूसरा वाक्य। दोनों वाक्यों को कौन से शब्द ने जोड़ा? लेकिन ने जोड़ा। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? संयुक्त। तो इस तरह से सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य हमने देखे। हम आगे थोड़े से उदाहरण देखेंगे तो इससे आपको और अच्छे से यह समझ में आएगा। आइए देखते हैं वाक्य के कुछ उदाहरण। पहला, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। देखिए दो पूर्ण वाक्य दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। मुझे बुखार था एक वाक्य, मैं विद्यालय नहीं जा सका दूसरा वाक्य। दोनों वाक्यों को किस शब्द ने जोड़ा है? इसलिए। तो यह कौन सा वाक्य हुआ दोस्तों? यस, यह है संयुक्त वाक्य। दो क्रियाएं हैं, दो पूर्ण वाक्य है और दोनों पूर्ण वाक्यों को जोड़ा है इसलिए शब्द ने। नेक्स्ट देखिए, जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। देखिए जब गीता ने मेहनत की, यह वाक्य पूर्ण लग रहा है क्या आपको? नहीं, ये पूर्ण वाक्य नहीं है। जब गीता ने मेहनत की, किस लिए मेहनत की, क्यों की, क्या हुआ उसका परिणाम, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आगे देखिए, तब वह प्रथम आई, मतलब मेहनत करने की वजह से वो प्रथम आई। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेड है। तो यह कौन सा वाक्य हो गया? यह हो गया मिश्रित वाक्य। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य में जब, तब यह शब्द आते हैं वह वाक्य कौन सा होता है? मिश्रित वाक्य। वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। देखिए दो पूर्ण वाक्य हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। वह बाजार गया एक क्रिया, उसने सामान खरीदा दूसरा वाक्य। दोनों वाक्यों को किस योजक शब्द ने जोड़ा है? और। तो ये कौन सा वाक्य हुआ दोस्तों? यस, ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। अभी देखिए, जो छात्र परिश्रम करते हैं, इस वाक्य में जो आया और वे ही सफल होते हैं, वे आया। मैंने क्या बताया था आपको कि मिश्रित वाक्य में जो, सो, जैसा, वैसा यह शब्द जिस वाक्य में आते हैं वो वाक्य कौन सा होता है? मिश्रित वाक्य। और एक वाक्य अधूरा रहता है, एक वाक्य पूर्ण। देखिए अधूरा है क्या वाक्य? जो छात्र परिश्रम करते हैं। हाँ, परिश्रम करते हैं, लेकिन क्या परिश्रम के बाद क्या होता क्या है उनको सफलता मिलती है, अपयश मिलता है, क्या होता है? तो जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। तो हुआ ना एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेड। तो कौन सा वाक्य हुआ ये? यस, यह हुआ मिश्रित वाक्य। और कुछ उदाहरण देखते हैं। सूर्यास्त हुआ
वैसे ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। सूर्यास्त हुआ वैसे ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। वैसे ही, देखिए जैसे वैसे, वैसे शब्द आया, यह कौन सा वाक्य हुआ? मिश्रित वाक्य। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। यद्यपि वह दुबला पतला है, यद्यपि यानी शायद, कदाचित वह दुबला पतला है, तथापि लेकिन वह ताकतवर है, लेकिन वह ताकतवर है। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, जिस वाक्य में यद्यपि तथापि ऐसे शब्द आते हैं वह वाक्य कौन सा वाक्य होता है? मिश्रित वाक्य। यद्यपि वह दुबला पतला है, दुबला पतला है, लेकिन क्या उसका क्या है? तथापि लेकिन वह ताकतवर है। यह कौन सा वाक्य हुआ? मिश्रित वाक्य। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। अभी यहाँ पे देखियो, आपको क्या लग रहा है ये कौन सा वाक्य होगा? वह विद्यालय नहीं आया, एक वाक्य। दूसरा, वह बीमार है, दूसरा वाक्य। ऐसे लग रहा होगा ना आपको कि शायद ये संयुक्त वाक्य है, लेकिन ध्यान से देखिए, वह विद्यालय नहीं आया, यह वाक्य वह बीमार है, इस वाक्य से पूर्णता उसको मिल रही है, मतलब डिपेंडेड है, क्योंकि आया इसमें। तो यह कौन सा वाक्य हुआ? यह हुआ मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा और यह शब्द आते हैं वह होता है संयुक्त वाक्य। लेकिन जिन वाक्यों में यद्यपि, तथापि, क्योंकि यह शब्द आते हैं वह होता है मिश्रित वाक्य। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। मैं जानता हूँ कि आया, तो कौन सा वाक्य हुआ ये? बोलिए। कि आया है। मैं जानता हूँ, क्या जानते हो भाई तुम? किस बारे में जानते हो? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। दूसरा वाक्य क्या है आगे? तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं है। अच्छा, मतलब मैं जानता हूँ किस बारे में? कि अक्षर अच्छे नहीं है, इस बारे में। तो कि शब्द ने बताया, तो एक वाक्य अधूरा है, दूसरा पूर्ण है, तो डिपेंडेड है वाक्य। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं है, तो यह कौन सा वाक्य हुआ? मिश्रित वाक्य हुआ। वाक्य में कि भी आया है, लेकिन कि आया, तो यह भी कौन सा वाक्य होता है? मिश्रित वाक्य। ध्यान से याद रखिए, जिस वाक्य में यद्यपि, तथापि, जो, सो, क्योंकि, किंतु, कि यह शब्द आते हैं वह वाक्य होते हैं मिश्रित वाक्य। अगर एक बार यह भी आपने ट्रिक ध्यान में रख ली कि जिस वाक्य में जैसा, वैसा, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, कि यह शब्द आते हैं वह होते हैं मिश्रित वाक्य, तो भी आप मिश्रित वाक्य पहचान सकोगे। सरल संयुक्त वाक्य आसानी से समझ में आते हैं, लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम होती है मिश्रित वाक्य को पहचानने में। लेकिन अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपकी यह समस्या भी दूर हो जाएगी। और कुछ उदाहरण देखते हैं लास्ट। जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है। देखिए, जो, जिस वाक्य में जो, सो, जैसा, वैसा यह शब्द आते हैं वह वाक्य मिश्रित वाक्य होता है। कौन सा शब्द आया इस वाक्य में? जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है, तो कौन सा जो, वो आया, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? मिश्रित वाक्य। और वैसे भी एक वाक्य दूसरे वाक्य से पूर्ण हो रहा है। देखिए, जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है, मेरी माँ है जो वहाँ पे बैठी है वो, यानी एक वाक्य ने दूसरे वाक्य को पूर्णता प्रदान की है। नेक्स्ट देखते हैं। बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया। बादल घिरे, एक वाक्य, तथा अंधेरा छा गया। जिस वाक्य में और, तथा, या, अथवा, लेकिन यह शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। तो बादल घिरे, एक वाक्य, अंधेरा छा गया, दूसरा वाक्य। दोनों वाक्यों को जोड़ा तथा शब्द ने, तो यह हो गया संयुक्त वाक्य। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की, किंतु वह
नहीं आया। देखिए, मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। अभी ये कौन सा वाक्य होता है, आप बताओ। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। प्रतीक्षा की एक वाक्य, नहीं आया दूसरा वाक्य, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। तो इस तरह से आज हमने रचना के आधार पर वाक्य देखे और उसके बहुत सारे उदाहरण भी हमने देखे। आशा है कि आप सबको अभी मिश्रित वाक्य पहचानना आ जाएगा अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो ध्यान से वीडियो देखिए और रचना के आधार पर वाक्य किस तरह से पहचाने जाते हैं यह समझ लीजिएगा। धन्यवाद।